विंग जो है ना वो घर में आता है और आने के बाद जो है ना वो देखता है कि रूम की लाइट जो है ना आने करके, तो इसलिए जो ना विंग उधर जाता है और उसके बाद जब वो डोर ओपन करता है ना वो सामने का नज़ारा देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि जो जोई थी ना वो वांगजी के ऊपर थी इसके कारण, और जोई जो थी ना वांगजी के क्लोथ निकाल रही थी, इसके कारण विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। विंग जो है ना ऐसे देखने पर विंग धड़ाम से नीचे गिर जाता है, क्योंकि विंग जो ड्रिंक करके था ना तो वो खुद को भी बैलेंस नहीं कर पा रहा था ठीक से, इसके कारण विंग नीचे गिरा था। जिसके बाद विंग अंदर जाता है, अंदर जाता है ना जोई का नाम लेता है, जिसके बाद जोई विंग की आवाज़ सुनती है तो वो जोई पीछे मुड़ के देखती तो वो विंग को देखती है, जिसके बाद विंग जल्दी जल्दी चला जाता है जोई के पास, जोई को खींचता है और जोई नीचे गिर जाती है, और वो वांगजी की ओर देखता है और वांगजी को उठाने की कोशिश करता है, बट वांगजी उठता नहीं है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है जोई तुमने क्या किया है, तो जोई एक स्माइल करती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मैं तुम्हें लान वांगजी दे दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम तो उसकी अच्छी दोस्त हो ना। तो वो कहती है जोई कहती है हाँ दोस्त, मैंने कभी उसे अपना दोस्त नहीं माना। हाँ वो मुझे मानता होगा दोस्त, बट मैंने तो उसे कभी दोस्त नहीं माना ना। तो विंग कहता है बट तुमने उसे क्या किया है, तो वो ड्रावर से एक दवाई निकालती है और कहती है ये 8 घंटे तक वो उठने वाला नहीं है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग वांगजी को जो ना उठाने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं, जोई कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, और विंग जो है ना ज़ोर से चिल्लाता है, बट जोई कहते हैं विंग तुम्हें चिल्लाने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, आज मेंशन में कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं, और आज हम दोनों में से एक ही जन जिंदा रहेगा, याद रखना, क्योंकि लानवान जी की ज़िंदगी में मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, वो मेरा ख्याल रखता है, वो मुझे पसंद करता है, विंग तुम्हें नहीं पता है। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो तो तुम्हारे लिए कंसर्न है, तुम्हें पता है क्या, वो तुम्हारा ख्याल इसीलिए रख रहा है क्योंकि तुम पे उसे दया आ रही है, इसलिए तुम्हारी नानी गुजर चुकी है ना, इसलिए वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है, और तुम इस सारी चीज़ों को अलग ही डायरेक्शन में ले के जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत सोच रही हो, वो तुम्हें भला क्यों पसंद करेगा। तो जोई कहती है वो मुझे पसंद करता है और तुम गलत सोच रहे हो, तुम दोनों की शादी तो अनजाने में हुई थी ना, जैसे कि उसने मुझे बताया था कि वो तो शादी करना नहीं चाहता था, बट तुम दोनों की शादी हो चुकी थी, है ना। तो विंग कहता है तुम चुप रहो और इसका तुम अभी के अभी इस मैशर से निकल जाओ, और जोई जो विंग के पास आती है और विंग के पास आने के बाद कहते अच्छा मैं तो नहीं निकलने वाली, और ऊपर से तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने भी नहीं देने वाली, मैं तो तुम्हें मार डालूंगी, और जिसके बाद मैं हमेशा वांग जी के साथ रहूँगी, कितना अच्छा लगेगा ना, और तुम तो इतनी आसानी से मेरे हाथों से मर जाओगे, क्योंकि तुम खुद की हालत देखो तुम आज मेरे हाथों से ज़िंदा नहीं बचने वाले, विंग ऐसे कहती है। और जो है ना वो जो है ना साइड वाली ड्रावर से जो है ना कुछ निकालती है, वो एक कैंची थी, उसे निकालती है और विंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। जिसके बाद जो है ना विंग अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ता है और कहता है जोई क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। तो जोई कहती है हाँ मैं लानवांग जी के लिए पागल हूँ, और लानवांग जी तुम्हारे लिए पागल है, और मैं लानवांग जी को अपना बनाना चाहती हूँ, जब तक तुम जिंदा रहोगी ना तब तक लानवांग जी मेरा अपना नहीं बनेगा। तो विंग कहता है वो तुमसे प्यार नहीं करता है जोई, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो जो है ना जोई कहती है तुम चुप रहो, तुम्हारी मुझे बकवासी बातें नहीं सुनी, वो मुझसे ही प्यार करता है, सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए बहक गया है, क्योंकि इतने साल हम लोग एक साथ रहे, एक साथ स्टडी किए, इतने सालों तक हम दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखा, तो क्या मतलब है, क्या वो मुझे पसंद नहीं करता इसलिए उसने मेरा ख्याल रखा है, वो मुझे पसंद करता है इसलिए उसने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा है, और अभी भी वो मेरा ख्याल रख रहा है, और उसने अपने माँ बाप के सामने भी मुझे लाया है। तो विंग कहता है हाँ बट वो सिर्फ जो है ना तुम्हें दोस्त समझता है इसके कारण। तो जोई कहते हैं तुम चुप रहो ऐसे कहते हैं, और जोई फिर जो है ना विंग उसे धक्का दे देता है, जिसके बाद जोई नीचे गिरती है, जिसके बाद जो है ना विंग थोड़ा उठ के साइड चला जाता है, जहाँ पे वो दौड़ की तरफ चला जाता है, जहाँ पे जोई उसके पीछे आती है। विंग जो है ना वो ड्रिंक किए हुए था ना, तो विंग को थोड़ा ब्लरी सा दिखाई दे रहा था, तो विंग कैसे भी करके डोर के पास पहुँच जाता है, जोई उसके पीछे आती है और विंग के ऊपर फिर से वो हमला करती है, बट विंग फिर से उससे बच जाता है, और विंग जोई को धक्का देते हुए कहता है जोई तुम पागल हो गई हो क्या, मुझे लग जाएगी इससे। तो जोई कहते मैं यही चाहती हूँ ऐसे कहती है, और विंग जो है ना डोर को ओपन करता है और बाहर चला जाता है।
और विंग जोर से चिल्लाता है हेल्प हेल्प ऐसे कहते हुए। बट जोई जो थी ना वो डेविल से स्माइल करते हुए विंग के पीछे पीछे आ रही थी और विंग चलते जा रहा था। विंग जो है ना जाते टाइम जो है ना जो वहाँ पे सजाने के लिए वो सामान था यानी फूलों का गमला एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो गिरती जा रही थी क्योंकि विंग ठीक से चल नहीं पा रहा था क्योंकि विंग ने ड्रिंक किए थे तो वो सामान भी गिरते जा रहे थे और विंग चलते जा रहा था और जोई उसके पीछे पीछे जो डेविल की तरह चलती आ रही थी और विंग से कहते आज तुम नहीं बचोगे ऐसे कहते हुए आ रहे थे। और वो विंग के पास आती है और जो है ना विंग जो चल रहा था ना तो वो सामने जाके जो है ना एक टेबल से टकराता है जिसके बाद जो है ना विंग नीचे गिर जाता है जिसके बाद जोई जो है ना दौड़ के आती है और विंग की ओर देखती है और विंग जो घबरा रहा था और विंग के पैर जो है ना शेक कर रहे थे थोड़ा सा वो डरा हुआ भी था और ऊपर से उसने ड्रिंक की थी दोनों तरीके से वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा था और विंग खुद के सर को मारते हुए कहता है विंग तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। खुद को ही वो ब्लेम करता है बट इस कंडीशन में वो कुछ कर नहीं पा रहा था और जोई जो उसके ऊपर बैठी हुई थी और वो एक डेविल से स्माइल कर रही थी और विंग जो है ना उसे जो धक्का देने की कोशिश कर रहा था बट जोई ने पूरा अपना वेट जो है ना विंग के बॉडी पे दिया था और विंग उसे जो है ना धक्का देने की कोशिश कर रहा था। जोई जो उसके हाथ में जो कैंची थी ना उसे जो है ना विंग के सामने करती है और जो है ना दोनों हाथों से उसे पकड़ती है और जो है ना विंग के ऊपर सीधा वार कर देती है और जिसके बाद जो है ना विंग के आंखें ब्लर हो जाती है और विंग का ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमें जो है ना यहाँ से 3 महीने बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जो लानवांग जी दिखाया जाता है जहाँ पे लानवांग जी जो है ना अपनी कंपनी में बैठा हुआ था और वो अपनी कंपनी में वर्क कर रहा था अपना काम कर रहा था जैसा कि विंग ने उसे कहा था कि तुम्हें अपने भाई को टाइम देना चाहिए वैसा ही वो काम कर रहा था और वांग जी की आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल बने हुए थे बड़े बड़े से ब्लैक कलर के और वांग जी बहुत ज़्यादा टायर्ड भी नज़र आ रहा था। तभी वांग जी की सेक्रेटरी आती है कहती है सर आप कब तक यहाँ पे रहोगे आपके भाई का कॉल आया था वो चाहते हैं कि उनके यानी जो उन्होंने प्ले ग्राउंड ख़रीदा है ना वहाँ पे आके आप जो हो ना उस प्ले ग्राउंड का उद्घाटन करो करके। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है मैं जानता हूँ ऐसे कहता है और गाड़ी रेडी करने के लिए कह दो ऐसे कहता है जिसके बाद जो है ना वो सेक्रेटरी जाते हुए कहती बट सर आप कब रेस्ट करने के लिए जाओगे। हाँ आपके भाई ने जैसा कहा था कि तुम्हें आपको कैसे भी करके वो रेस्ट करने के लिए मना लेंगे इसलिए जो है ना मैं आपको वहाँ पे भेज रही हूँ और बाकी सारी मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपके भाई आने वाले हैं शीशनगा। ऐसे वो सिक्योरिटी बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है और वांग जी फिर जो अपने कोट को पहनता है और जो है ना नीचे आ जाता है नीचे आने के बाद वो अपनी कार में बैठता है और वांग जी का जो ओहरा था ना वो पूरे चेंज ही था इतने जो है ना वांग जी इतने सालों के बाद आया और उसने ये संभाला ऑफिस। वांग जी का ओहरा चेंज ही था वो वांग जी पूरी तरह से गुस्से में रहता था उसे हर टाइम गुस्सा ही आता रहता था और आंखों में आंसू हमेशा उसके रहते ही थे। इसके बाद जो है ना वांग जी उसके भाई ने जिस जगह पे बुलाया था वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वांग जी चुपचाप अंदर एंटर करता है और शीचान आते हैं और वांग जी कहते हैं वांग जी तुम आ गए मुझे नहीं लगा था तुम आओगे करके बट वांग शीचान को भी पता है कि उन्होंने ही ये जो तरीका निकाला है करके। तो वांग जी कहता है हाँ भाई मैं आ गया हूँ ऐसे कहता है जिसके बाद जो है ना शीचान जो वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलो और उसके बाद जो ना वहाँ पे वांग जी के हाथों से उद्घाटन किया जाता है एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारे लोग आए हुए थे जहाँ पे शीचान को सभी लोगों को अटेंड करना पड़ रहा था बट शीचान जो है ना उन सारी चीज़ों को अभी इग्नोर करते हुए जो ना अपने जो को वर्कर्स थे यानी जो वांग जी शीचान के जो भरोसेमंद इंसान थे जो विंग के फ्रेंड्स थे उनको सारा काम करने के लिए कह देते हैं और शीचान जो है ना वांग जी के पास आते हैं और वांग जी के साथ वो कार में आके बैठते हैं जहाँ पे शीचान कहते हैं वांग जी देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है तुम क्या रेस्ट नहीं कर रहे हो तुमने कहा था तुम ये काम संभालोगे तो खुद को रेस्ट करने के लिए मौका दोगे पर तुम तो कुछ रेस्ट नहीं कर रहे हो तुम्हारा फेस देखो ना कैसे पेल हो चुका है और मेरा भाई इस हालत में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वांग जी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो वांग जी कहते हैं भाई मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है ऐसे कहते हैं। तो शीशान कहते हैं वांग जी विंग अगर तुम्हें इस हालत में देखेगा तो विंग क्या सोचेगा। तो हमारा वांग जी कहते हैं बट भाई वो मुझे कब देखेगा कब देखेगा भाई। तो जो है ना शीशान कहते हैं वांग जी ऐसा मत सोचो और वांग शीशान कहते हैं मैं जानता हूँ उस टाइम पे क्या हुआ था तो मैं जानता हूँ। तो वांग जी कहते हैं भाई मैं उसे क्यों नहीं बचा पाया मैं उसे क्यों उस टाइम पे उस लड़की से नहीं बचा पाया क्यों भाई ऐसे कहते हैं जिसके बाद जो है ना शीचान
फिर यहाँ से फ्लैशबैक याद करते जहाँ पे जो विंग के साथ जो कुछ भी हुआ था ना, उस टाइम पे जो है ना उनकी फैमिली घर पे आ चुकी थी। जब वो लोग घर में आए ना, तो वो उन्होंने देखा कि चेन शाओ जो है ना विंग के टमी के ऊपर 2-3 बार जो है ना उसने वार कर दिए करके, और वो कंटिन्यूसली जो है ना विंग के टमी के ऊपर वार करी करके, जिसके बाद शीचान दौड़ के चले गए थे और जो जोई को तो ना हटा लिया था, और उसके बाद जो है ना एम्बुलेंस को बुलाया गया था, वहाँ पे लेके चले गए थे, और वांग जी को भी देखा था। तो वांग जी बेहोश था, इसीलिए जो ना शीचान ने वांग जी को भी हॉस्पिटल में लेके गए थे। जिसके बाद विंग के कुछ ऑपरेशन हुए, जहाँ पे चेन शाओ जो है ना पुलिस स्टेशन में थी, बट जो है ना उसकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जो है ना उसे डॉक्टर ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। बट उसी हॉस्पिटल में हमारा विंग भी था, और जहाँ पे चेंग शाओ को भी ऑब्जर्वेशन के लिए लाया गया था, यानी उसके मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए। तो वह उसी हॉस्पिटल में हमारा विंग भी था। और चेंग शाओ जो है ना उससे बात करने के बाद तो विंग का कुछ 7 घंटे के बाद ऑपरेशन फिनिश होता है, जहाँ पे वांग जी अभी भी बेहोशी था। वांग जी का जो नशा था ना वो अभी भी उतरा नहीं था। और उसके बाद जो है ना डॉक्टर विंग को एक रूम में शिफ्ट करते हैं, VIP रूम में शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद जो है ना विंग की फैमिली मेम्बर्स और जो थे ना विंग के फ्रेंड्स वगैरह सभी लोग विंग को देखने के लिए आए थे, बट विंग होश में नहीं आया था अभी तक। डॉक्टर ने कहा था कि उसे होश आने में टाइम लगेगा करके। तो सभी लोग वहाँ पे एक एक करके विंग के साथ बैठे हुए थे, और विंग के दोस्त जो थे ना वो बात कर रहे थे, और जो वांग जी की फैमिली थी ना, तो वो वांग जी का उठने का इंतज़ार कर रहे थे, बट वांग जी अभी तक उठा नहीं था। और तो ऐसे ही जो है ना रात गुजर जाती है, पूरी रात, यानी जो विंग जो पूरी रात वहीं पे रहता है। 7-8 घंटे का ऑपरेशन था ना, तो वो सेकंड डे स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे वांग जी अभी तक होश नहीं आया था, क्योंकि जो है ना उसने जोई ने जो है ना ज़्यादा डोज देने के कारण जो है ना वांग जी के बॉडी पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी, जिसके कारण जो है वांग जी को होश आने में टाइम लग रहा था। जोई को तो कुछ पता नहीं है, उसने कोई मेडिकल की कोई डिग्री नहीं ली है, तो उसे कुछ पता नहीं। उसने जितनी दवाई चाहिए थी उसने उतनी दवाई दे दी वांग जी को, इसलिए। तो जो है ना विंग के कमरे में ऐसे ही लोग सोए हुए थे, तभी जो है ना विंग के जो VIP रूम था ना उसका डोर ओपन होता है, जहाँ पे सब लोग सोए हुए थे, और विंग भी बेड पे जो है ना ऑक्सीजन मास्क से लगा हुआ था, और वो अंदर आता है, यानी जोई ही थी वो, जोई अंदर आती है और वो विंग की ओर देखती है, जहाँ पे जोई जो साइड के जो ये लगे हुए थे ना विंग के बॉडी पे, जो अलग अलग प्रकार के जो वायर्स लगे हुए थे, उसके बाद ऑक्सीजन मास्क था ना, वो उन सारी चीज़ों को देखता है। और जोई जो है ना अपने हाथ में कुछ लाई थी, और जोई धड़ांग से जो है ना विंग के सर पे उसे हिट कर देती है, जिसके बाद जो है ना विंग की बॉडी जो पूरी तरह से ब्लड से हो जाती है, और विंग की बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। और जिसके बाद जो है ना जो वहाँ पे 2 लोग विंग के साथ थे ना, यानी मिस लैन थी और मिस वी थी, वहाँ पे वो उठ जाते हैं और वो सामने की ओर देखते हैं, जहाँ पे जोई के हाथ में बहुत बड़ा हथौड़ा था, और वहाँ पे वो देखते कि विंग के सर से कैसे ब्लड लॉस हो रहा है करके, पूरी तरह से जो बेड था ना वो ब्लड से भर चुका है करके, और नीचे ब्लड जो है ना नीचे गिर रहा है करके। तो मिस लैन थी ना वो पूरी से शॉक हो जाती है, बट मिस लैन जोई क्या कर रही हो, जोई मिस लैन की ओर देखते करके थे, हाँ वांग जी अगर मेरा नहीं हो सकता तो मैं किसी का होने नहीं दूंगी। मैंने कहा था विंग को, और विंग को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, विंग को ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। विंग जब ज़िंदा नहीं रहेगा ना तब वांग जी मेरे पास आ जाएगा, वांग जी मुझसे प्यार करता है। तो मिस लैन जो है ना जोई के पास आती है और जोई के फेस पे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद जोई के हाथ से जो हथौड़ा था ना वो नीचे गिर जाता है। और जहाँ मिस्टर वी थी ना वो विंग को पास आती हो, और जो है ना वो साइड वाला बटन को प्रेस कर देती है, जिससे डॉक्टर जल्दी जल्दी आते हैं। डॉक्टर जल्दी जल्दी आते हैं और वो रूम के ऐसी हालत को देख के वो शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जो है ना विंग को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, और डॉक्टर जल्दी से कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना होगा करके, और विंग को वहाँ से लेके चले जाते हैं। जोई कहते वो बचना नहीं चाहिए डॉक्टर, अगर आपने उसे बचा लिया ना तो मैं फिर से उसे मार डालूंगी, ऐसे कहते। जिसके बाद जो ना वहाँ पे जो सारे फैमिली मेम्बर थे ना, शीजानगाई एक्सेट्रा जो चीज़ें लोग थे ना, वो सारे लोग आ जाते, और वो जो रूम की हालत देखते, जहाँ पे जो ब्लड था ना वो पूरी तरह से बेड से नीचे गिरा था, जिसके कारण तो जो है ना वहाँ पे पूछा जाता है। मिस लैन ही बताती है कि जोई ने ये सब किया है करके, और शीजान तो पूरी तरह शॉक थे, ये कैसे हो सकता है करके। इसके बाद जो है ना एक नर्स आती है उनके पास चलती है और कहते हैं सर लान वांग जी को होश आ चुका है, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना लान वांग जी को होश आ चुका है, तो वो शीजान उसके पास जाता है और शीजान उससे बात करता है, और वांग जी कहते हैं भाई मैं यहाँ पे कैसे भाई, मैं तो घर में था ना, और जोई के साथ था ना मैं। तो शीजान कहते हैं वांग जी
तुम अब ठीक हो ना? तो वांग जी कहते हाँ भाई मैं ठीक हूँ, बट भाई मैं यहाँ पे कैसे, आप बता सकते हो? तो शीशान कहते वांग जी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम अब बेहतर तो फील कर रहे हो ना? तो वांग जी कहते हाँ भाई मैं ठीक हूँ। तो वो शीशान जो है ना ये सब कुछ बताना स्टार्ट कर देते कि विंग के ऊपर जो जोई को देखा, जोई जो है ना विंग के ऊपर हमला करी थी, अभी हॉस्पिटल में भी जस्ट कुछ टाइम पहले हमला हुआ है करके। तो वांग जी जब ये सुनता है ना तो वांग जी के हार्ट में बहुत लाउड वो हर्ट हो जाता हो हर्ट होता है, यानी बहुत पेन होता है, दर्द होता है। तो जो शीजान थे ना वो कहते वांग जी खुद को संभालो, बट वांग जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो वांग जी कहते मुझे विंग से मिलना है, विंग से मिलना है। और मैं इतनी इतनी टाइम तक कैसे सोता रह गया, एक दिन बीत चुका है, मैं कैसे सो सकता हूँ इतने टाइम तक, ऐसे कहता है। जिससे जो है ना शीजान बताते हैं कि सोई ने तुम्हें किसी प्रकार का एक ड्रग दिया था जिसके कारण तुम इतने टाइम तक सोए हुए थे, उसने हाई डोज दिया था ना इसके कारण। बट वांग जी कहते मुझे विंग के पास जाना है, और विंग के पास उसे लेके चले जाते जहाँ थे ऑपरेशन थिएटर के बाहर सभी फैमिली मेम्बर थे खड़े और जो देख रहे थे। और जो मिस वी थी ना वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मिस लैन भी थी ना वो मिस्टर वी को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही टाइम बीतते चला जाता है, जिसके बाद जो है ना ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद जो है ना विंग को एक हफ्ते के बाद होश आता है, जहाँ पे विंग जब होश में आता है ना वो अपने साइड में जो है ना किसी एक पर्सन को देखता है, जिसके बाद विंग उस इंसान को देखने के बाद वो कहता है एक्सक्यूज़ मी क्या आप मेरी मॉम को बुला सकते हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो इंसान विंग की ओर दिखता है और विंग को होश में आते हुए देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है विंग विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है हाँ मैं विंग हूँ, बट आप मेरी मॉम को बुला सकते हो क्या, मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जो लानवांग जी था ना वो कहता है विंग विंग मैं लानवांग जी, लानसान तुम्हारा लानसान। बट विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी आप क्या कह रहे हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप इस हॉस्पिटल के मेंबर हो ना, आप मेरे ख्याल रख रहे हो ना, आप केयर टेकर हो ना? तो वांग जी कहते क्या 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 कह रहे हो विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग उसकी ओर देखता है क्या हस्बैंड, आप क्या कह रहे हो? और विंग अपने सर को हाथ रखता है और कहता आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी को भी समझ में नहीं आता और वांग जी जो साइड के बटन को प्रेस कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आने के बाद जो है ना विंग को चेक करते हैं, विंग को पूछा जाता है कितनी उंगलियाँ है, क्या हो रहा है, और विंग को अपनी यादों के बारे में भी पूछा जाता है, जहाँ पे विंग को सारी चीज़ें याद थी, सिर्फ जो है ना लानवांग जी के साथ की जो यादें थी ना, यानी वो सारी यादें गायब हो जाती, उसके जो दिमाग से जो ना लानवांग जी नाम का इंसान ही गायब हो जाता है पूरी तरह से। वो शीचान को भी पहचानता था, मिस लैन को भी पहचानता था, मिस्टर लैन को भी पहचानता था, मिस लैन को भी सभी लोगों को पहचानता, बट लानवांग जी को नहीं पहचान रहा था। और वो जो कह रहा था डॉक्टर मैं सच में उसे नहीं जानता हूँ, वो कौन है, तो ऐसे कहता है। और जो मिस लैन थी ना वो शॉक हो चुकी थी, और वांग जी जब ये सुनता है कि हाँ उसका विंग उसे नहीं पहचानता करके, तो इसी कारण जो है ना वो भी पूरी तरह से शॉक हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे करके। तो वांग जी जो है ना उस कमरे से बाहर आता है, और कमरे से बाहर आने के बाद जो है ना वो दीवार के सहारे लीन हो जाता है और नीचे बैठ जाता है, और वो रोना स्टार्ट कर देता है। क्या वो मुझे नहीं पहचान रहा है, क्यों नहीं पहचान रहा है वो मुझे, मैंने ऐसा क्या किया है, वो क्यों नहीं पहचान रहा है। और डॉक्टर कुछ टाइम के बाहर आते हैं और वो शीजान के साथ आते हैं, और शीजान कहता है डॉक्टर क्या उसे याद नहीं आ सकता है? तो मिस्टर डॉक्टर थे ना वो कहते हैं लगता है वो सिर्फ आपको ही भूले मिस्टर लैन, मिस्टर वांग जी, सिर्फ वो आपको ही भूले, उसको बाकी सब कुछ याद है, बट वो आपको ही भूला है शायद से। जो उस लड़की ने जो आपके हस्बैंड पे जो हमला किया था ना उसके कारण जो एक साइड का ब्रेन डैमेज हो चुका है, जहाँ पे सिर्फ आपकी यादें थी ना, उन यादों अभी ब्लॉक हो चुकी है। शायद फ्यूचर में उसे यादें वापस आ सकती है, आप टेंशन मत लीजिए, ये परमानेंट नहीं हुआ है, हमने अच्छे से उसका ऑपरेशन किया है, जिसके कारण जो कुछ टाइम के बाद उसकी यादें आ जाएंगी वापस, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है सच में आ जाएगी डॉक्टर हाँ कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी हमेशा विंग के पास जाता है, विंग से बात करने की कोशिश करता है, बट विंग अनजान इंसान हो ऐसे बात करता है, और विंग अपने मॉम डैड सारे लोगों को पहचानता है, बट वांग जी को नहीं पहचानता है। वांग जी को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बट विंग को उस इंसान को नहीं पहचानता ना, तो विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो रो रहा है या कुछ हो रहा है, बट विंग उसके आंखों में हर बार देखता था कि हाँ उसकी आंखों में हर टाइम आंसू रहते हैं करके, और उसकी आंखें एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो देखता था। विंग को कुछ टाइम के बाद जो है ना डिस्चार्ज मिल जाता है और विंग घर में आता है,
और जो घर की फैमिली थी ना विंग की फैमिली ने भी विंग को सारी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश की थी। वांग जी और विंग की फ़ोटोज़ दिखाई गई थी, जहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, जो पेरिस गए थे एक्सेट्रा जहाँ पे गए थे ना वो फ़ोटोज़ थी। बट विंग को फिर भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वांग जी से बहुत ज़्यादा टूट चुका था। जिसके बाद जो है ना हर टाइम जो है ना उसकी फैमिली जो थी ना विंग की फैमिली, वो वांग जी के साथ उसे टाइम स्पेंड करने के लिए कहती थी, जिससे उसकी यादें वापस आ जाए करके। बट ऐसा नहीं होता था और विंग कोशिश करता था ना तो विंग को सर में दर्द होता था। जिसके बाद जो है ना विंग ने खुद के लिए डिसीजन लिया कि वो इस इंसान से फिर से नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा वो उसके लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान नहीं है, तो जो उसके साथ मैं इतना टाइम स्पेंड करूँ, मैं अपने करियर में आगे बढ़ूँगा, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। विंग यही सोचते हुए जो ना वो वांग जी से कह देता है कि मुझे आपसे नहीं मिलना है, मैं आपको जानता नहीं हूँ और मैं आपको याद करने की कोशिश भी फिर से करना नहीं चाहता हूँ। ऐसे जो विंग ने डायरेक्ट कह दिया था, जिसके बाद जो ना वांग जी का दिल 100 टुकड़ों में टूट चुका था। और विंग ने अपनी फैमिली को भी बता दिया था कि मैं इस इंसान को जानता नहीं, तो आप लोग मुझे क्यों बार बार फोर्स कर रहे हो, अगर याद आना होगा तो आ जाएगा, तब तक तो ये इंसान वेट कर सकता है ना, वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट क्या है। और आजकल के ज़माने में कौन लड़के से शादी करेगा भला। आप मॉम डैड, आप मुझे उल्लू नहीं बना रहे हो ना, आप मुझसे ऐसे क्यों बातें कर रहे हो। सच में ऐसा होता तो मुझे याद होता ना, बट सभी लोग मुझे याद है, बट ये इंसान मुझे क्यों याद नहीं है, आप ही सोचिए। और ये जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो भी तो इसी इंसान के कारण हुआ था ना, तो मैं कैसे इस इंसान पे भरोसा कर सकता हूँ मॉम डैड, आप मुझे क्यों फोर्स करें उसके ऊपर भरोसा करने के लिए। तो उसके मॉम डैड भी चुप हो जाते हैं और कहते विंग बेटा वो तुम्हारा हस्बैंड है। तो विंग कहता ओके, जब मुझे याद आ जाएगा ना मैं तब उसे हस्बैंड मानूंगा, तब तक इस इंसान से कह दो कि मुझसे दूर रहे करके। और उसके मॉम डैड कहते विंग ऐसा मत कहो। विंग कहता है मॉम आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हो उस इंसान के साथ रहने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, बट मैं अपने करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, अब मैं मेच्योर हो चुका हूँ, आप जानते हो ना। तो उसके मॉम डैड के शांति हो जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी जब भी विंग से मिलने के लिए आता था ना, विंग उसे मिलना ही नहीं चाहता था, विंग उसे इग्नोर करता था, वो उसके सामने होते हुए भी विंग उसके सामने कभी नहीं आता था। तो वांग जी जो है ना ऐसे ही उसे नहीं मिलता था, तो वांग जी का टेंशन जो बढ़ जाता था। जिसके बाद जो है ना वांग जी ने जो है ना शीशान से कहा कि मैं विंग से बात करना चाहता हूँ, विंग से मिलना चाहता हूँ, विंग को देखना चाहता हूँ, बट विंग ने उसे इग्नोर ही किया। विंग नहीं चाहता था, विंग सारे लोगों से अच्छे से बात करता था, बट लानवांग जी से ही बात नहीं करता था, और लानवांग जी इसके कारण बहुत ज़्यादा टूट चुका था, सभी से दूर रहता था, और वो उसकी ज़िंदगी उसे कुछ खाली ही लगता था हर टाइम। और जो चेंग शाओ थी ना वो जेल जा चुकी थी, पूरी तरह से उसकी जो मेंटल हेल्थ थी ना वो सब कुछ ठीक था, उसने सारा कुछ जो नाटक किया था पता चला था। और जो है ना उसने जो कुछ भी कहा था ना, वो जो है ना विंग के जो गले में जो पेंडेंट था ना, उस पेंडेंट में जो है ना एक ट्रैकर डिवाइस लगा हुआ था, जिसके कारण जो है ना चेंग शाओ को हर बार पता चलता था विंग कहाँ पे करके। विंग जब भी उसके रूम में आता था ना, तो चेंग शाओ किसी ना किसी बहाने से जो है ना वांग जी के ऊपर, वांग जी को किस करना, वांग जी को हक करना, एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना वो करती रहती थी, क्योंकि विंग के बॉडी में जो है ना उसने एक ट्रैकिंग चिप लगाया था, जिसके कारण चेंग शाओ को पता चलता था। इसलिए जो है ना विंग को हर बार अलग अलग पोजीशन में दिखते थे वो लोग, ऐसा जो है ना बाद में पता चला था। अभी जो है ना विंग उससे बातें करना एक्सेट्रा चीज़ें अवॉइड हो चुकी थी, तो ऐसे ही बीतते हुए ना 3 महीने हो चुके थे, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग से मिलने की कोशिश ज़रूर करता था, विंग उसे हर बार इग्नोर करता था, वो उसे मिलना नहीं चाहता था। और विंग ने तो अभी अपने सेक्रेटरी जो घर के बाहर जो रहते हैं ना गार्ड, उनसे भी कह दिया था कि इस इंसान को आपने देखा होगा ना तो वो बिल्कुल भी अंदर मत भेजना। और उसने अपने माँ बाप से भी कह दिया था कि मुझे इस इंसान से नहीं मिलना है, अगर वो मुझे याद आना होगा ना तो वो आ जाएगा, मुझे इससे कोई लेना देना, मैं इतनी जल्दी भी उस इंसान को याद करना नहीं चाहता जिस इंसान के कारण मुझे हर्ट हुआ है, ऐसे कहा था। बट विंग के सामने किसी ने भी कुछ कहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने भी कहा था कि अगर आप उसे ऐसे ही फोर्स करोगे तो उसके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ सकता है, इसलिए जो ना कोई उसे ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा था। और इसी के साथ जो ना वांग जी की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। बट विंग जो खुश था वो अपनी लाइफ में, उसके दोस्त थे ना, वो उसके दोस्त आके उससे बातें करते थे और विंग के बारे में बातें होती थी, और विंग को उनसे हैप्पीली बातें करता था। बट विंग को थोड़ा सा जो है ना अपने अंदर खालीपन लगता था, बट वो उस खालीपन को इग्नोर करता था, वो कहता ऐसा ही कुछ होगा करके, वो ज़्यादा इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, ऐसा ही करता था। तो कुछ टाइम के बाद जो है ना हमारा विंग जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना उसके फ्रेंड के साथ वो जॉब पे चला जाता है, जहाँ पे वो काम करता है। और वहाँ पे काम करने के बाद जो है ना विंग को जो कहाँ पे काम करता था, वो बाइक रेसिंग करता था, वो सारी चीज़ें याद है। और विंग को ये भी याद है कि शीजन को अपना बाइक रेसिंग के लिए जो है ना ग्राउंड खरीदने वाली थी, वो भी याद है। बट विंग को समझ में नहीं आ रहा कि वांग जी उसे क्यों याद नहीं है, और वो इतने महीने उसके साथ रहा, यानी इतने 2-3 हफ्तों तक उसके साथ रहा, फिर भी वो इंसान उसे याद नहीं आया। तो सच में क्या हम दोनों सच में हस्बैंड थे,
विंग के मन में यही ख्याल था, इसलिए जो ना विंग ने उसे इग्नोर किया और उससे कहा कि मुझसे मत मिलो करके, अगर याद आना होगा तो तुम कभी भी मुझे याद आ सकते हो। अभी जहाँ से जो है ना वांग जी अभी जो जहाँ पे उद्घाटन करने के लिए यानी जो उस ग्राउंड को ओपन करने के लिए आया था ना, वहाँ पे हमारा विंग भी था और विंग ने वांग जी को देखा था, जहाँ पे वांग जी एक अपने जो है ना एक रूट अंदाज में आया और अपने भाई से बात की और उसके भाई ने कहा कि वांग जी आओ करके उद्घाटन करो, एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी ना वो करने के बाद जो है ना वांग जी चुपचाप वहीं पे खड़ा था। वांग जी कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था और वांग जी को शीशा लेके चले गए घर के, उसने ये भी देखा था और विंग वहीं खड़े होते हुए देख रहा था।